आज इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे ही 5 मिथ्स शेयर करेंगे जिन्हें अगर आप अपने दिमाग से निकाल देंगे तो गारंटी के साथ आपका बिजनेस बुलंदियों की ऊंचाई को छुएगा। तो आइए जानते हैं हम इन 5 मिथ्स। पहला मिथ, बेचना बहुत कठिन काम है। दोस्तों, ये सोच एक दुकानदार के लिए पान मसाले जितनी ही हानिकारक है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली बीमार कर सकती है। अपने मन में ये बात अच्छे से बैठा लीजिए कि बेचना बहुत आसान है। ऐसा अगर नहीं होता तो नवंबर दिसंबर के सिर्फ 40 दिन के शादियों के सीजन में दुकानदार हम इंडियंस को 3,75,000 करोड़ रुपए का माल नहीं बेच पाते। चीजें बिकती है क्योंकि ये सिर्फ चीजें नहीं होती, ये समाधान होते हैं लोगों की समस्याओं का। जब एक महिला दुकान में साड़ी खरीदती है तो वह साड़ी उसके लिए महज एक प्रोडक्ट नहीं होता है दोस्तों, वह उसके आकर्षक दिखने का एक सॉल्यूशन होता है। नंबर 2, अच्छा माल अपने आप बिकता है। किसी जमाने में ये बात बिल्कुल सही हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आप दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा भी अपनी दुकान में लाकर रख लें और किसी से इस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं करे तो कपड़ा कैसे बिकेगा। मर्सिडीज दुनिया की बेहतरीन कारें बनाती है, फिर भी वो करोड़ों डॉलर उसके एडवर्टाइजमेंट पर क्यों खर्च करती है? क्योंकि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना सेल्स की गारंटी नहीं देता है। लोगों को बताना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट क्यों खास है और उन्हें इसे क्यों लेना चाहिए। नंबर 3, मेरे लॉयल कस्टमर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस बात को समझिए कि कस्टमर की लॉयल्टी आपके प्रति नहीं, आपके काम के प्रति है। बल्लेबाज कितना भी महान हो, बीसीसीआई टीम उसे टीम में जगह तभी दे सकती है जब उसके बल्ले से रन निकलते हैं। ग्राहक भी किसी दुकान के प्रति तभी तक लॉयल है जब तक उसके लिए उस दुकान से सही प्रोडक्ट निकल रहा है। इसलिए आपको ग्राहक की नीड को समझते हुए हमेशा खुद को अपडेट करना होता है। नंबर 4, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से कोई फायदा नहीं होता, ऐसा हम लोग सोचते हैं। मेरे पड़ोस में एक कपड़े की दुकान है। बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैंने 2,000 रुपए के पंपलेट अखबार वाले को बांटने को दिए, पर उससे एक ग्राहक भी नहीं आया। मैंने पूछा कब बंटवाया? मैं तो रोज अखबार लेता हूं, आपका कोई ऐड मुझे नहीं मिला। थोड़ी छानबीन करने पर पता चला कि अखबार वाले ने पंपलेट बांटे ही नहीं थे। दरअसल जब हमारे साथ किसी चीज को लेकर कोई कड़वा अनुभव हो जाता है तो हम मन बना लेते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होता। अपने शहर के कामयाब व्यापारियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। यानी अगर बेचना है तो आपको लोगों की नजर में आना ही होगा और बने रहना होगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, इससे फायदा होता है। बस जरूरत है अपने एड कैंपेन को सही तरह से प्लान करने। नंबर 5, मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट जरूर आएगा। धनीराम जी रोज सुबह उठते हैं, दुकान खोलते हैं, दिन भर वहां बैठते हैं, शाम को दुकान बढ़ाकर घर आ जाते हैं। रोज 8 से 10 घंटे की कड़ी मेहनत। आपको लगेगा, धनीराम जी के परिवार को लगेगा, सभी को लगेगा कि धनीराम जी बड़ी मेहनत करते हैं। धनीराम जी भी यही सोचते होंगे कि वो मेहनत कर रहे हैं, एक दिन बिजनेस जरूर चल जाएगा। लेकिन जब आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से धनीराम जी के बारे में पूछेंगे कि धनीराम जी कैसे व्यक्ति हैं, तो वे बोलेंगे मूर्ख। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि एक ही चीज बार बार करना और अलग रिजल्ट की उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, ये सच है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जमाना स्मार्ट वर्क का है। इसलिए सफल वो होगा जो हार्ड वर्क स्मार्टली करेगा। अब जरूरत है मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट जरूर आएगा को बदलकर मैं स्मार्टली मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट जरूर आएगा करने की।